यह वह जगह है जहां पर रात को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल वह लोग जो इसमें शामिल होते हैं और रात को विश्राम करते हैं, सोते हैं, वही ये जगह है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक अलाव जो कि गैस से जल रहा है। इस तरह के यहाँ पर कई अलाव लगाए गए हैं। ये एक तंबू जो है खेत के अंदर है, जहाँ आज जो पारा है वो 8 डिग्री है। आप उसको देख सकते हैं कि कितनी सर्दी में भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो कितनी सफल है। और यहाँ पर जो लोग विश्राम कर रहे हैं, ये किस तरह से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, देखिए, लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। सुबह फिर 5 बजे 6 बजे चल देंगे अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर यात्री शामिल हैं, इन्हीं से कुछ बातचीत भी करेंगे हम और जानेंगे कि वो भाई साहब कहाँ से हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम शाजू नकवी है और मैं रायबरेली सोनिया गांधी जी के क्षेत्र से आ रहा हूँ। सोनिया गांधी जी के क्षेत्र से आ रहे हैं और यहाँ इस खेत में 8 डिग्री पारा है, आप आराम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए सर, ये बात आपने आज तक जाके किसानों से नहीं पूछी, बेरोजगारों से नहीं पूछी कि किसान हमारे कैसे खेत में पड़े रहते हैं, कैसे अन्न उगाते हैं, और ये सरकार, निकम्मी सरकार, उनके साथ कैसी बर्ताव करती है। राहुल जी चल रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, रोजगार बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जैसे युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो इतना हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप चल रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा को कितना कामयाब आप मानते हैं? देखिए, आप आने वाले 10 राज्यों में चुनाव है, उसमें आप देख लीजिएगा कि 10 राज्यों में कितनी हम जीतते हैं। बीजेपी का 0 है 10 राज्यों में, लेकिन इस वक्त आप यूपी में मौजूद है और यूपी में कांग्रेस का जनाधार नहीं माना जाता। और सबसे कम समय ढाई दिन भारत जोड़ो के कुल यूपी में आप देते हैं। जी, देखिए, आपने क्या नाम है, राम मंदिर के जो आचार्य हैं, जो पुजारी हैं, उनका आपने, महंत का आपने वो देखा होगा लेटर कि उन्होंने भी राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं दी। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे मायावती जी हो, इन लोगों ने राहुल जी को शुभकामनाएं दी। तो उत्तर प्रदेश में हम सफल हो रहे हैं अपनी बढ़ाने के लिए। जो हमारी सीटें बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश हमारी बिल्कुल सीटें बढ़ेंगी और 2027 में हम सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। 2027 में आपका दावा है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 2.5 दिन, केवल 2.5 दिन उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में देना ये कम नहीं है? देखिए, 2.5 दिन उत्तर प्रदेश में यात्रा के दिए जा रहे हैं और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने फिर एक कार्यक्रम रखा है जो उत्तर प्रदेश से निकलेगी, हाथ से हाथ मिलाओ, और वो कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चलेगा। और इस उत्तर प्रदेश को हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, वो देख रही हैं और निश्चित रूप से 2027 नहीं, 2024 में हम इस उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे। बदलाव लाएंगे आप। आप कहाँ से हैं सर? सर रायबरेली। आप भी रायबरेली से है। इस यात्रा में आपको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? सर कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, खाने से लेके हर चीज़ अच्छा है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप सोने की व्यवस्था देख सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और अलाव का भी इंतज़ाम किया गया है। कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं? जी, हम लोग हैं 3 दिनों से। 3 दिनों से आप इस यात्रा में शामिल है और यूपी में ही हैं आप। यूपी में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी है। मतलब जब राहुल जी को देखते हैं तो समझ लीजिए बिल्कुल थकन लगती नहीं, लगता है पहले से क्यों नहीं जुड़े करने क्या यूपी में बदलाव करने में कामयाब होगी भारत जोड़ो यात्रा? बिल्कुल, एक एक कार्यकर्ता लगेगा, एक नई एनर्जी आई है, एक एक कार्यकर्ता लगेगा और एक एक घर में जाके कांग्रेस के लिए हम लोग वोट मांगेंगे, ऐसा नहीं है। सब नई एनर्जी आ गई है हर कार्यकर्ता में, आप देख सकते हैं कितना जो है जोश है। जोश है। आप कुछ कह रहे थे? सर, भीड़ और राहुल जी को देखकर ऐसा बस ये उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा का पतन 2024 में तय है। देश से भाजपा का पतन होना तय है और यही हिंदुस्तान की जनता इस भाजपा को खत्म करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का असर मान रहे हैं आप? पूरी तरीके से। आप देखिए, आप समर्थन देखिए, इस भरी रात में 6 बजे और ठंड में लोग रोडों पर खड़े हैं, नेता से मिलने के लिए, जननायक से मिलने के लिए परेशान हैं, बेताब हैं, लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन से लड़ रहे हैं कि हम अपने नेता को देखेंगे, मिलने के लिए परेशान है। तो इससे निश्चित रूप से ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उस आने वाले 2024 में भाजपा का पतन होना तय है। पतन होना तय है, आप मानते हैं? हमारे जैसे लोग तेलंगाना से आप तेलंगाना तेलंगाना से
यहाँ तक आ गए, अपना बिजनेस छोड़ रहे, अपने बीवी बच्चों को, अपना परिवार, सारी चीज छोड़ करके सिर्फ राहुल जी के कदम से कदम मिला करके, उनकी जो ऊर्जा उनके अंदर है ना, हमारे इतने अंदर इतनी भर जा रही है, इतनी ज्यादा भर जा रही है कि मैं जो है ना यहाँ से कश्मीर तक चला जाऊंगा उनकी ऊर्जा से। वरना हमारे हैदराबाद में 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री का टेम्परेचर रहता है लास्ट। यहाँ पर टेम्परेचर ये है, अभी इसके आगे और क्या होगा कि नहीं मालूम। मैं अभी कश्मीर भी बाकी है। हाँ, इस्माइल हाशमी हैदराबाद से। अभी यहाँ से कश्मीर तक का ये भाई साहब लोग तो चले जाएंगे, लेकिन मेरा पूरा जो है ना कश्मीर तक जाएंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? 2023 में ही सब लोगों का असर दिख जाएगा। 24 में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हम लोग 100% कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, किसी भी कीमत पे कांग्रेस जो है गवर्नमेंट बनाएगी। और 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बनेंगे बनेंगे बनेंगे। और भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं रायबरेली से, उनके भी ख्यालात जानेंगे हम कि कैसा उनको लग रहा है इस यात्रा में जुड़ने के बाद। जी, वैसे तो मैं रायबरेली सरेनी विधानसभा 182 से आता हूं, लेकिन अभी हम ग्वालियर में थे जब मैंने देखा कि राहुल जी की यात्रा में इतना जनसैलाब उमड़ रहा है और सभी लोग शामिल हो रहे हैं, तो हम भी युवा होने के नाते देश में आज जो एक दहशत का माहौल बनाया गया है कि ये हिंदू मुस्लिम, ये देश का असली मुद्दा नहीं है। देश का असली मुद्दा ये है कि देश का जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों को बोलते हैं बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा सुरक्षित है, कैसा सुरक्षित है? अभी आप देख रहे हैं दिल्ली के मुद्दे, देखिए पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया है, डर का माहौल, पूरा दहशत का। ऐसा ये कोई मुद्दा नहीं है। देश का युवा रोजगार चाहिए, देश को विकास चाहिए। आप रायबरेली आइए, देखिए हमारे यहाँ की सड़कें। कितना असरदायक आप मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा को कि वो आने वाले वक्त में सत्ता ले आए कांग्रेस की? बिल्कुल आएगी, कोशिश की जा रही है, बिल्कुल आएगी। और आप असर अभी से देख रहे हैं, इतना जनसैलाब जितना उमड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई तेलंगाना से आया है, कोई रायबरेली से आया है, तो कोई मध्य प्रदेश से आया है, तो सभी देशों से लोग जो है आ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बना रहे हैं। आप इसका सफर जरूर देखेंगे आगे। सभी राज्यों से यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एक बात बनाई गई थी विपक्ष के द्वारा कि राहुल गांधी एक पप्पू है, तो आज जैसा कि वो निकले हैं लेकर आप लोगों को अपने पीछे, आज क्या उनके लिए आप भावनाएं रखते हैं? आप ये सोच लीजिए 2012 में भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ रुपया सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए खर्चा किया, और उनके उस पैसे को और उनकी इस जो उनका संगठन था, जिस तरीके से उन्होंने फैलाना चाहा, वो एकदम पूरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे देश से युवाओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के छोटे छोटे बच्चे तक उनकी यात्रा में चल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी यात्रा है। आपने देखा होगा देश की आज़ादी से लेकर के कोई भी संघर्ष को हासिल करना है, किसी भी मुकाम को हासिल करना है, तो यात्रा पद यात्रा वहाँ पे हर जगह काम आई हो। चाहे आप देखा हो किसान यात्रा, किसानों की अपनी यात्रा देखा है, बॉर्डर पे किसान पंजाब से, हरियाणा से बहुत दूर दूर से पैदल आए और मोदी सरकार को झुका दिया। देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा निकाली और देश की आज़ादी को हासिल किया। आज राहुल गांधी पूरे देश में पैदल यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। यानी कि माना जाए कि ये यात्रा सत्ता परिवर्तन के लिए है। 100% यात्रा सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। आप कैसे बताऊं, अभी आपने देखा है कि 2 राज्यों में चुनाव हुआ, हिमाचल और गुजरात में। हमने हिमाचल जीता है, भाजपा सरकार ने खोना शुरू किया है। एमसीडी के चुनाव आम आदमी ने जीता है और गुजरात में उन्होंने जीता। कुल मिला के भाजपा ने तो खोया है, पाया क्या? आप बताइए, इस चुनाव में भाजपा ने खोया है। लेकिन यूपी में कांग्रेस का जनाधार नहीं माना जाता, कहाँ उसको कामयाबी देंगे? लोकसभा की भी एक ही सीट उसके पास है। यहाँ पर यूपी में कांग्रेस का जनाधार तब से बढ़ना शुरू हो गया है जब से मायावती जी मोदी जी के साथ काम करने लगी हैं। तब से बढ़ने लगा है जब से सपा के लोग भी उनके कदम से कदम मिला के चलने लगे हैं। आप देखिए, मायावती का कोई ट्वीट नहीं आता है, मायावती रोड पे कोई संघर्ष नहीं करती है अपने दलितों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। वो बिल्कुल भाजपा के सुर में सुर मिला के चल रही है। आपने यात्रा में देखा होगा कि रावण, जो चंद्रशेखर आजाद है, रावण उनकी पार्टी के लोग और जयंत चौधरी के पार्टी के लोग, सारे लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। तो उनका वोट बैंक कहाँ बचा? सारे लोग तो इधर जुड़ना शुरू कर दिए हैं।
कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये यात्रा इस बार 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालेगी। यही यहाँ पर इनके जो कार्यकर्ता हैं उसमें शामिल हैं वे लोग, उनका ये कहना है। यात्रा के अंदर बड़ी तादाद में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं अपना योगदान देने के लिए, और उन्हीं में से एक सुमित्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। इतनी कड़ाके की ठंड है कि 8 डिग्री पारा है, परेशानी नहीं होती? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होती तो सब अपने घर पे रहते, लेकिन आज देश जोड़ने की जो बात राहुल जी ने करी है और बीड़ा उठाई है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उस यात्रा का हम लोग हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए ठंड तो नहीं लगती है। ठंड नहीं लगती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत पहले से जुड़ा था कभी जब कांग्रेस की सरकार थी। आज हिंदू मुसलमान हो रहा। हमारे जैसे जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आज वो नौकरी में नहीं है, उनके पास खाने के नहीं है। हमारे जैसी महिलाएं आज कहती कि नहीं हम तो शादी भी नहीं करेंगे, जो कि रोजगार नहीं, मैं अपने लिए कमा भी नहीं पा रही हूँ तो मुझे शादी नहीं करनी है। कुछ ऐसी भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ ITI ATI CTI के किए हुए बच्चे ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, मुझे तो शादी भी नहीं करनी है। तो ये कहाँ की है? भारत जोड़ो की है कि तोड़ो की है? उनकी नीति है। भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव में क्या सत्ता परिवर्तन ला सकती है? ये तो आप बेखूबी देख ही रहे हैं कि किस तरह से परिवर्तन की लहर चल रही है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता कि 24 में जो कि ना परिवर्तन हो। आप भी देखने वाले हैं किस तरह से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कितने लोगों का जुलूस निकल रहा। वही नहीं, ये भारत जोड़ो केवल राहुल जी ने नहीं, हम लोगों ने पूरे जिले में 260 किलोमीटर की यात्रा पैदल निकाली है अपने जिले में, जो कि घर घर हम लोग जा रहे हैं, समझा रहे हैं। 260 किलोमीटर की निकाली, लेकिन कहीं आपको लगता नहीं कि यूपी में केवल 2.5 दिन का समय भारत जोड़ो यात्रा का कम नहीं रह जाएगा? हमें तो लगा कि हाँ कम है। इस चीज को तो मैं भी मानती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कम समय दिया गया है। इसको दूसरे राउंड में जब भी राहुल जी अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरे राउंड में हमें लगता है कि हमारी रायबरेली के बॉर्डर या लखनऊ गोरखपुर हाईवे पे निकलना चाहिए, जो कि दोनों तरफ से यूपी के लोग जुड़ सके उनके साथ। और बड़ी तादाद में यूपी में अगर निकालेंगे, ये रूट निकलेगा तो बड़ी तादाद में जो है कि यूपी के लोग जुड़ेंगे। दूसरे प्रदेश की कोई तुलना ही नहीं कर सकता है यूपी में जब आएंगे तो। यूपी में जब आएंगे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और यहाँ पर और भी हैं और नारी शक्ति का जो नारा यहाँ पर दिया गया है, जो महिलाएं शामिल हैं उनमें एक वरिष्ठ महिला हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मुझे अनुसुईया शर्मा कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ 5 बार। वो भारत जोड़ो यात्रा जो कि उत्तर प्रदेश में चल रही है, जबकि कांग्रेस का जनाधार नहीं माना जाता उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहाँ तक ये सफल हो पाएगी कि कांग्रेस का जनाधार वापिस आए? मुझे लगता है ये प्रश्न अपने में आप गलत पूछ रहे हैं। आप तो स्वयं देख रहे होंगे कि जनाधार नहीं है तो राहुल जी के साथ जनाधार, कितनी लंबी लाइन लग रही है। जनाधार का ही तो सूचक है। ये कैसे कह सकते हैं जनाधार नहीं है? लोग सुबह 6 बजे से खड़े हो जाते हैं और रात 7 बजे तक 6 बजे तक उनका अंतिम समय रहता है। तब तक सड़कों पे आदमी के सर गिनते होंगे आप लोग। आपको कितने दिन इस यात्रा में हो गए? मैं तो यात्रा में 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। इस कड़ाके की ठंड में आपको परेशानी नहीं होती? एक मिशन और विजन के साथ राहुल गांधी जी का जब एक मिशन को लेके चल रहे हैं तो मिशन सामने है, गर्मी सर्दी नहीं है सामने। गर्मी सर्दी नहीं। जी एक शर्ट में चल रहे हैं। उनका कहना है कि उनको सर्दी नहीं लगती, हो तो टी-शर्ट में है। हम लोगों को कहाँ लगती है? 4 बजे 3 बजे उठ के तैयार होके चले गए संघर्ष में, तो कहीं लग रही है किसी को? सुबह आप 6 बजे आ जाइएगा, देखिएगा 6 बजे राहुल जी निकल लेते हैं। शक्ल आज नहीं दिख रही थी लोगों की, लेकिन भीड़ कम नहीं थी। पूरे काफिला था, पूरा काफिला था। और 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस वहां पर कहीं ना कहीं अपना जनाधार बनाएगी? देखिए मुद्दे इतने ज्यादा है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्ति के प्रत्येक उस पर कुठाराघात कर दिया है। संविधान जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हमारा है, और संविधान में जो समानता, एकता, समतामूलक समाज की एकता, अखंडता, भाईचारा,
सौहार्द बनाना और फंडामेंटल राइट्स को लोगों के एक मिलना, इन सभी चीज़ों पे धज्जियां उड़ी हैं। राहुल जी एक विवेकशील व्यक्ति हैं, उन्होंने इन सारे मुद्दों को गरीबों के उठाया है कि इनका मूलभूत सिद्धांत है और इनकी मूल आवश्यकता है, उनको पूरा करने की आप बात करिए। महंगाई का भी उन्होंने नारा लिया है जिससे जनता जूझ रही है। उन्होंने महिलाओं के जिस तरीके के अत्याचार और वो हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। किसानों का, मजदूरों का और नौजवानों का, बेरोजगारों का और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। कोई भी मुद्दा छोड़ा नहीं है, जो कि एक समान अधिकार एक नागरिक को मिलना चाहिए, तो वो होना चाहिए, ना कि भाईचारा को समाप्त करने की जो बात कर रहे हैं, जैसे मंदिर मस्जिद जाति के आधार पे देश को बांट रहे हैं, उस पे भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है कि संविधान का उल्लंघन है। प्राइम मिनिस्टर लेवल से तो कम से कम ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री लेवल से, लेकिन लगातार आप देखिए मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ओथ ली है संविधान की, वही ओथ का वायलेशन कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और देश का क्या हो सकता है। जनता अभी इन्होंने क्या किया, जनता की कमजोर नस पकड़ के कि धार्मिक प्रवृत्ति की जनता है तो इन्होंने उसको बहकाने की कोशिश की, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है कि इन्होंने जो 70 सालों में कांग्रेस ने किया था वो इन्होंने 7 साल में सब मिटा दिया है। चाहे उद्योग जगत की आप बात कर लीजिए और चाहे आप इस देश के आर्थिक स्थिति की बात कर लीजिए, सामाजिक स्थिति की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, कहीं पे भी आपको दिखता है सच्चाई और झूठ का तो पुलिंदा अफवाहों का। उनका कहना होता है कि भारत को विश्व गुरु बनाया है। आप जिस देश की आर्थिक स्थिति इन्होंने कहाँ पहुंचा दी, कहाँ विश्व गुरु ये बना पाएंगे। बल्कि जो विश्व गुरु बनने की श्रेणी में था, तमाम कोसों दूर जा चुके रघुराजन जी और तमाम लोगों ने इस पे बोला है। आने वाले समय में देश को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे कि नौजवानों का, महिलाओं का और किसानों का भविष्य अंधकार में होगा और खाइयाँ इतनी लंबी बड़ी होंगी कि भाईचारा लाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। हम आप देख रहे हैं कि कितना जोश यहाँ पर उन महिलाओं में है, वरिष्ठ हैं वो, और कितनी अच्छे उसमें वो जुटी हुई हैं कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। वही आज आपको हम दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि दिन में सफर करती है और रात को रुक जाती है, तो उसके पल, वो रंग बिरंगे पल कैसे होते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम श्री राम मौर्य, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप कहाँ से इस यात्रा में शामिल हुए? मैं अमरोहा जनपद से हूं और लौनी से जो 3 जनवरी से शुरू हुआ दूसरा चरण, मैं वहां से इसका अंग बना हूं यात्रा का। 3 जनवरी से आप इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। आज 8 डिग्री पारा है और इतनी सर्दी में क्या परेशानी नहीं होती? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी समाज के साथ, देश की जनता के साथ दुराचार कर रही है, उसके उस दुराचार के सामने अगर 5 डिग्री भी हो जाएगा तो वो कोई मौसम कोई मायने नहीं रखता। संघर्ष तो संघर्ष, संघर्ष तो संघर्ष है। आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा के यूपी के अंदर 2.5 दिन कम है? देखिए, जब प्लान बना था उत्तर प्रदेश उसके अंदर नहीं था। हरियाणा का कुछ भाग काटकर ये 3 दिन का समय यूपी को मिला, हरियाणा का हिस्सा और कुछ दिल्ली का काटकर। ये सौभाग्य है और ये कम नहीं। इस बेल्ट में जवाहरलाल जी भी घूमे, इंदिरा जी भी घूमी जाटलैंड में, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी 98 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र का व्यापक दौरा करा। उस दौरे के साथ साथ हम भी थे। हम इस लैंड ने हमको कई बार वोट दिया है, जाटलैंड ने कई बार नहीं दिया है। हम इस लैंड से हम निराशाजनक नहीं है बल्कि संतोषजनक है। हमें एक संभावना है, हमें एक उम्मीद है
इस लैंड में हमें बहुत व्यापक वोट मिलेगा, जबकि ये लैंड वर्तमान में 14 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की लैंड साबित हुई है। यहाँ के दिग्गज अजय सिंह जी को भी इन लोगों ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन जो 24 में जो लोकसभा चुनाव होगा वो बड़ा रोचक और बड़ा अद्भुत होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए यूपी में कांग्रेस का जनाधार नहीं, लोकसभा में भी एक सीट है। इस यात्रा से सर 2024 में क्या जादू होगा? देखिए, मैंने लोकसभा में कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर उतार चढ़ाव देखे हैं। जब 98 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के अंदर 0 सीटें थी। आज एक पार्लियामेंट सीट तो है, संतोषजनक तो है, लेकिन उसके बाद हम 99 में जब लोकसभा चुनाव हुआ 10 पार्लियामेंट की सीटें जीते और संघर्ष के साथ हमने युवाओं को तैयार करा, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराकर यूपी के अंदर चित्रकूट कैंप कराया, गोरखपुर कैंप कराया, सुकुरताल कैंप कराया। उसमें हमने 1500 के करीब युवक और युवतियों को तैयार करा, जो आज कई जिलाध्यक्ष के रूप में है, कोई कैंडिडेट बना है, कोई प्रदेश में महामंत्री है। वो जो हमने ट्रेनिंग कराई थी, मैं उस ट्रेनिंग का पार्ट था 2006 में। तो जो हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई उसका आज जो धरोहर है, आज नेताओं के रूप में उभर कर आई है। कभी भी कोई कार्य किया हुआ, कभी भी कोई प्रयास किया हुआ नहीं सफल नहीं, बल्कि सफल होता है, समय जरूर लगता है। और लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर है, संगठन में कई दिक्कतें हो सकती हैं, किसी जनपद में, किसी क्षेत्र में कोई मनमुटाव हो सकता है। संगठन है, परिवार में बहुत तरीके के विपदाएं और परेशानियां होती हैं। ठीक है, दुख भरा समय है, संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के सामने पारा तो क्या, मूसलाधार बारिश पड़े, बर्फ पड़े और आगे चल के पंजाब के बाद बर्फ भी आएगी सामने, तब भी जाएंगे। ये कोई मौसम मायने नहीं रखता, मौसम मायने नहीं रखता और वो अपने पूरे जोश के साथ इस यात्रा में लगे हुए हैं। और बात करते हैं, आप कहाँ से हैं सर? मैं ऋषिपाल धिगान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता हूँ और मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से आप इसमें शामिल हुए हैं? जैसा मैं तो शामिल इसमें जो है बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली से हूँ, यात्रा में शामिल, और बीच बीच में उपस्थित रहा हूँ। आप बताइए। विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाती रहती है कि राहुल गांधी जी तो पप्पू है और वो उनको उस तरह से पेश करना चाहती है कि उनको राजनीति आती ही नहीं। लेकिन एक इतना बड़ा जनसैलाब जब वो अपने पीछे लेकर चलते हैं तो उस बारे में फिर विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो सही मायने में ना तो इस देश को समझते हैं, ना इस देश की संस्कृति को समझते हैं और ना राहुल गांधी को समझ पाए हैं। शायद इस यात्रा से उन लोगों को ये समझ आ जाए ये इस देश का कितना बड़ा भविष्य और कितना बड़ा नेता है, और समझ रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ लगभग 1 लाख आदमी रोड पे चल रहा है और जहां मीटिंगें हो रही हैं वहां 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक आदमी इकट्ठा हो रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी इस देश के लिए क्या हैं, और जिस परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं उस परिवार ने हमेशा इस देश को कुछ ना कुछ देने का काम ही किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके और आज तक आप गिनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के समय जेल यात्राएं काटी, जो कुछ तो था ही, उसके बावजूद अपनी 250 करोड़ की संपत्ति उस जमाने में इस देश के नाम कर दी। कौन कर सकता है? राहुल गांधी आज सड़कों पर केवल इसलिए घूम रहे हैं कि इस देश में भाईचारा, अमन, चैन और सुख, शांति और विकास के रास्ते पे ये देश एकता के साथ आगे बढ़े, इसलिए राहुल गांधी घूम रहे हैं। राहुल गांधी का कोई उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि ये देश जैसे पहले प्यार और स्नेह के पूर्वक रहता आया है। आपने एक गाना सुना होगा, फिल्म में आता था, तूफानों से लाएं किश्ती निकाल के, मेरे बच्चों रखना इसे संभाल के। महात्मा गांधी कह गए हैं और राहुल गांधी उसे देश को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक राहुल गांधी, एक महात्मा गांधी जो देश की यात्रा पे एक लंगोटी में, धोती में उन्होंने पूरे देश को नाप दिया, उसी राहुल गांधी ने एक
टी शर्ट और एक पैंट में इस पूरे हिंदुस्तान को नाप दिया। 37.5 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करेंगे श्रीनगर कश्मीर तक, और देश का झंडा तिरंगा वहाँ लहराएंगे। तो आप क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं प्रभाव डालेगी? नहीं, देखिए, पहली तो ये है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्रभाव का बात है, वो प्रभाव इसलिए भी डालेगी कि इस देश में बेरोजगारी, असमानता, शिक्षा और गरीबी, लोगों का संघर्ष, और जितने सरकारी संस्थान थे इन लोगों ने बेच दिए। अब व्यक्ति आज रोजी रोटी के लिए रोड पे मारा मारा घूम रहा है। तो हमारी मेहनत और जो पार्टी सत्ता में है उसके दुष्कर्म उसको ले डूबेंगे, और 24 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब देखेंगे। और ये जो जन सैलाब चल रहा है, ये प्यार का झंडा लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और इधर आसाम से लेके और गुजरात तक फैलाएगा, और आगे आगे बढ़ता जाएगा। आपका नाम जानना चाहूंगा सर। मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी हूं और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। गोरखपुर से आप इस यात्रा में आए हैं और काफी सर्दी भी है। आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे सर्दी नहीं लगती, लेकिन आप तो जैकेट पहने बैठे हैं। वाह, ये आपका बड़ा मार्मिक प्रश्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में कितनी यात्राएं हुई हैं? आरएसएस वाले और बीजेपी वाले बता सकते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार, भारतीय संस्कृत और सनातन धर्म के अनुसार, पहली यात्रा अगर किसी ने किया था तो उस शख्सियत का नाम था राजा राम। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के लड़के वनगमन किए थे, और उन्होंने किससे दोस्ती गांठी, किसका सहयोग लिया जानते हैं? कुल भेल, बंदर, पशु पक्षियों। और उसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मा के सृष्टि में सबसे प्रतापी राजा, सबसे बड़ा विद्वान, महान ज्योतिषाचार्य लंकापति राजा रावण के अहम को इन्होंने चूर चूर कर दिया, परास्त किया, और लंका में शांति बहाल की। ये दूसरी सबसे बड़ी पद यात्रा अगर किसी ने किया हिंदुस्तान में तो सिद्धार्थ, वो भी राजा के लड़के थे, जो बाद में गौतम बुद्धा के नाम से मशहूर हुए और बौद्ध धर्म का निर्माण किया उन्होंने, सनातन धर्म से अलग होकर के। जबकि उनकी शादी वैदिक रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हुई थी। और तीसरे अगर कोई हुए थे तो आज गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने केरल से चल करके, केरल को गॉड भूमि भी कहा जाता है, आज हिंदुस्तान के शिक्षा का स्तर सबसे अगर ज्यादा स्तर है 99.9 तो केरल का है। उसे विद्वानों की नगरी, विद्वानों का प्रदेश कहा जाता है। और नंगे पैर चल करके जो सनातन धर्म लुप्त हो रहा था उसकी स्थापना किया उन्होंने। इसीलिए मैं सनातनी ब्राह्मण हूं गुरु, और सनातन धर्म में मेरे धर्म गुरु कोई योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद, साक्षी या आसाराम या राम रहीम नहीं हो सकते। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ही होंगे। और मैं हिंदू नहीं हूं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म होता ही नहीं है। कोई विद्वान हो आरएसएस के पास अब या बीजेपी के पास तो बैठ करके डिस्कस कर ले कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई। हिंदू शब्द जो है पारसी शब्द है, पर्सिया, ये ईरान जो है पहले पर्सिया कंट्री हुआ करता था। जब अलेक्जेंडर हिंदुस्तान पे अटैक किया था और सिंधु घाटी के रास्ते सिंधु न कह करके हिंदू कह दिया था। हिंदू कुछ पहाड़ी भी यही है। और उसके बाद चौथी यात्रा दांडी मार्च निकला था, जिसे महात्मा गांधी ने गुजरात में ही किया था। और पांचवी यात्रा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी निकली थी, जो लगभग 4200 किलोमीटर की, उसको पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ने कन्याकुमारी से चल करके कई प्रदेशों का भ्रमण करते हुए पद यात्रा किया था और गांधी समाधि भूमि पर
राजघाट पर उसको समाप्त किया था। उसके बाद छठवीं बड़ी यात्रा जो है देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते और इस देश के भारत के शिल्पकार के रूप में मशहूर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुल के लोग कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में है कि अगर हमारे पास एक ही लड़की है और लड़का नहीं है, दामाद घर जमाई हो जाता है, तो उसके बच्चे हमारा ही गोत्र इस्तेमाल करेंगे। जितनी यात्राएं आपने गिनवाई हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का सूचक देती है। परिवर्तन कहीं ना कहीं हुआ है। वो महात्मा गांधी की यात्रा हो तो अंग्रेजों के खिलाफ सरकार को भगाने के लिए, तो क्या ये आपकी जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, ये भी मौजूदा सत्ता के खिलाफ होगी, सत्ता हटाने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पंडित राहुल गांधी, फिर से दोहरा रहा हूं, पंडित राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की थी, सनातन धर्म में कन्याकुमारी का बहुत बड़ा महत्व है। स्वामी विवेकानंद भी कन्याकुमारी की पूजा करते थे, वहां भी उनका जो है स्टैचू लगा हुआ है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और किसी भी अत्याचारी, व्यभिचारी और किसी के अहम का नाश करने के लिए कोई न कोई, हाँ, पंडित राहुल गांधी झूठ नहीं बोलना जानते हैं, नौटंकी करना नहीं जानते हैं, मदारी का काम करना नहीं जानते हैं, रिश्वतखोरी करना नहीं जानते हैं। वो तो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देश में जो नफरत की खेती की गई है, इसका कितना बड़ा भयावह परिणाम होगा उसका अंदाजा लगा लीजिए कि हम उस देश के नागरिक हैं, आप भी उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। कोई भी इतिहासकार, कोई भी विद्वान ये बता दे कि क्या इंग्लैंड ने कभी हिंदुस्तान पे हमला किया था? कभी नहीं किया था। राम के नाम का जाप होना चाहिए। अगर कोई राम के आदर्शों को अपनाता है तो गुनाह नहीं करता है। आप कहते हैं पंडित राहुल गांधी, हाँ? लेकिन दूसरा जो विपक्ष आपके सामने मौजूद है वो कहते हैं कि इटली से आए हुए सोनिया गांधी हैं, भारत की नहीं है। अब जो दूसरा विपक्ष हो सकता है उनकी शादी या उनके घर में बहन बेटियों से शादी करते होंगे। हमारे सनातन धर्म में तो नहीं है। भगवान राम की ससुराल मिथिला में थी, जनकपुरी, बिहार में। अरे हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश के एक नौजवान की शादी इटली में हुई। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी रिश्तेदारी इटली में है। कोई अपने घर में शादी करता है क्या? अगर है, आरएसएस करती होगी तो मैं नहीं कह सकता, बीजेपी वाले करते होंगे तो मैं नहीं कह सकता। पंडित में राहुल गांधी कहां हूं? अब इसको ढूंढते रहिए कि पंडित शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया। और मैं ब्राह्मण हूं, मेरा काम है, मेरा पेशा है कि मैं नामकरण करूंगा, शादी भी कराऊंगा और श्राद्ध भी करवाता हूं। तो इस भ्रम में मत पड़े वो लोग। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कौन सा गुनाह कर दिया? अरे जिस देश का प्रधानमंत्री राजा बाबू संत कबीर नगर में जाकर के कबीर स्थली के पास भाषण दे रहा हो कि गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और कबीरदास एक साथ धर्म पे बैठ करके चर्चाएं कर रहे थे और इस देश का और क्षेत्र का पढ़ा लिखा नौजवान तालियां बजा रहा था। मुझे तो तरस आ रही है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे, मुझे तो तरस आ रहा है कि उन बच्चों को कैसे उनके माँ बाप के द्वारा संस्कार मिला हुआ, जिन्हें न शिक्षा का ज्ञान है न संस्कार का ज्ञान है। 10वीं 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ पैदा हुए। कबीरदास और गुरु गोरखनाथ में कम से कम 500 साल का अंतर था। गुरु गोरखनाथ और कबीरदास और गुरु नानक देव में कम से कम 100 से 200 साल का अंतर था। तो भैया कैसे वहां धर्म पे चर्चा हो सकती है?
फिलहाल अगर बात करें हम भारत जोड़ो यात्रा, तो आपकी नजरों में कितनी कामयाब है? मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा कामयाब है। कामयाब इसलिए कि ये यात्रा इलेक्शन जीतने के लिए नहीं की जा रही है। ये यात्रा वोटों में तब्दील करने के लिए नहीं की जा रही है। ये यात्रा हिंदुस्तान के भविष्य को संवारने के लिए की जा रही है। ये यात्रा मजदूरों के भविष्य को संभालने के लिए की जा रही है। ये यात्रा हिंदुस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए की जा रही है। ये जो यात्रा है, हिंदुस्तान की जो साख मिट्टी में मिला दिया है इन लोगों ने, उसको बचाने के लिए की जा रही है। आप कह रहे हैं कि साख मिट्टी में मिला दी, लेकिन विश्व गुरु बना दिया। वाह वाह, हाय रे भाई हमारे देश के विद्वानों, मुझे तो तरस आती है इसी विद्वता पे कि विश्व गुरु। आप बताइए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति पप्पू और मुश्किल हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति विश्व गुरु। हाय रे हिंदुस्तान की सोच, मुझे तरस आ रही है कि इस देश में भक्तों का क्या होगा। देखिए, किसी भी देश का निर्माण बड़े शालीनता से होता है। जिस भगवान राम के नाम को बेच रहे हैं ये लोग, और ये तो राम के आदर्शों को अपना रहे हैं। बेचने और राम के नाम पर व्यापार नहीं किया जा सकता है। परवरदिगार आलम के नाम पर व्यापार करने की इजाजत किसी को नहीं है। वाहे गुरु के नाम पर व्यापार करने की इजाजत किसी को नहीं है। गॉड के नाम पर जो है व्यापार करने की इजाजत किसी को नहीं है। आप बताइए, इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, क्या ईसा मसीह के नाम पर वोट मांगा जाता है? कई देशों में, इस्लामिक कंट्री में, क्या अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान में वोट मांगा जाता है? अगर नहीं मांगा जाता है तो राम के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। हाँ, राम के नाम पर भिक्षा जरूर मांगी जा सकती है कि दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तुम क्यों रखे राम तुझको अल्लाह रखे। सबका साथ सबका विकास, जब ये चीजें होती हैं तो फिर इस तरह की यात्रा की क्या जरूरत पड़ती है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको नौकरी मिली? अभी पढ़े लिखे हैं ना, इनको नौकरी मिली? ये सब तमाम बेरोजगार नौजवान घूम रहे, नौकरी मिली, जॉब मिला? आप बता दीजिए कि जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, जिस देश की वित्त मंत्री और शास्त्र के बारे में कौखा को नहीं जानती हो, जिस देश का प्रधानमंत्री बमुश्किल हाई स्कूल पास हो, जिसके गुरु के रूप में आसाराम जी मशहूर हो, उस देश का ईश्वर ही मालिक है। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। जब इस देश के पढ़े लिखे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री, चाणक्य और योगी राजकृष्ण ने नहीं सुधार पाया, तो राहुल गांधी क्या सुधार पाएंगे? ये देश अपने आप पे धरातल में चला जाएगा, जहां पे धर्म की अफीम चटा करके हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा, भारत पाकिस्तान की भाषा बोली जा, उस पर राजनीति की जा, और मंदिर मस्जिद की राजनीति की जा, तो उस देश के ईश्वर ही मालिक हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जब योगी राजकृष्ण ने ही सुधार पाई उस देश को। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा है और सबसे बड़ा अयोध्या में राम मंदिर मिल गया है, फिर कहाँ दिक्कत आती है? आप एक चीज हमको बता दीजिए, राम मंदिर मिल गया, राम मंदिर से अगर किसी की रोजी रोटी चलती हो तो चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई तब शिक्षा, जितने विद्यालय इनको बंद कर देना चाहिए, जितनी फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए। भाई मंदिर और मस्जिद के सामने भिखारियों की संख्या ज्यादा मिलती है और उनको मंदिर और मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अगर है तो बता दीजिए। ईश्वर के आदर्शों को अपना में, और राम वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाए, जिनके नाम कई लोग व्यापार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो किसी से वोट की अपील तो की नहीं है। किया हो तो बता दे कोई, या कोई कांग्रेसी वोट की अपील किया हो कि राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, वाहे गुरु के नाम पर हमको वोट दे दीजिए। ये उनका चरित्र है मांगने का। हमारा चरित्र है कि हमारा देश मजबूत हो, अखंड भारत हो, आपसी भाईचारा कायम रहे, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे। और मैं इसी के साथ राहुल गांधी
की सफलता के लिए और उनकी यात्रा की सफलता के लिए, हिंदुस्तान की मजबूती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त रात के 11:30 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री यात्रा में शामिल हैं वो अब विश्राम के लिए, अपने आराम के लिए लेट चुके हैं, क्योंकि सुबह 6 बजते हैं तो यात्री तैयार हो जाते हैं, यात्रा आगे बढ़ती है और राहुल गांधी के साथ ये सब लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने टारगेट की तरफ। और जिस तरह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कितना जोश लोगों के अंदर है इस यात्रा में शामिल होने के लिए, उस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। काफ़ी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी है। यहीं से हम आपको दिखा रहे थे डिस्कवरी न्यूज़ पर। मैं मोहम्मद शहजाद सोरा मलिक और गुफरान वकील के साथ आपको दिखा रहे थे यह यात्रा जो कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चल रही है, उसी के रंग बिरंगे पल के किस तरह से जब यात्रा रुक जाती है तो क्या क्या वहाँ पर होता है।